स्नान के उपरांत शुद्ध जनेऊ धारण किए हुए चंदन भस्मादि का माथे पर तिलक करने के उपरांत संध्योपासन करना चाहिए। और ध्यान रहे, शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र तथा एकांत स्थान में कुश अथवा कंबल आदि के आसन पर पूर्व, ईशान अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। याद रखें, तीनों काल की संध्या में उपर्युक्त दिशाओं की ओर ही मुंह करके बैठना चाहिए। केवल सूर्यार्घ्य दान, सूर्योपस्थान और गायत्री जप सूर्याभिमुख अर्थात सूर्य की तरफ मुख करके होकर करना आवश्यक है। और यहाँ यह भी ध्यान दें कि सायंकाल की संध्या में यदि सूर्यास्त हो गया हो तो गायत्री मंत्र का जप भी सूर्य की ओर होकर मुख करके करना चाहिए, किंतु क्योंकि सूर्यास्त हो चुका होता है इसीलिए भगवान सूर्य की दिशा को पूर्व दिशा मानते हुए अगर सूर्यास्त हो जाता है तो गायत्री जप भी पूर्व की ओर मुख करके ही करना चाहिए। अन्यथा पश्चिम की ओर मुख करके सायंकाल की संध्या करें, अगर आप सही समय पर अर्थात सूर्यास्त के पूर्व में कर ले रहे हैं तो। अब संध्योपासन की हम विधि प्रारंभ करेंगे। बाएं हाथ में 3 कुश और दाएं हाथ में 2 कुशों की बनी हुई पवित्री ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ इस मंत्र से धारण करें। कुश के अभाव में सोने, चांदी अथवा तांबे की अंगूठी पहनकर भी कार्य किया जा सकता है। ओमकार और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण करके शिखा बांध लें। यदि पहले से शिखा बंधी हो तो उसका स्पर्श मात्र कर लें। एक जोड़ा शुद्ध यज्ञोपवीत धारण किए रहना आवश्यक है। शरीर पर धौत वस्त्र के अतिरिक्त एक उत्तरीय वस्त्र, चद्दर अथवा गमछा आदि डाले रहना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के अभाव में एक यज्ञोपवीत, कुल मिलाकर 3 यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए। अब बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से अपने शरीर पर जल के छींटे देते हुए निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सब बाह्याभ्यंतरः शुचिः। फिर नीचे लिखे मंत्र से आसन पर जल छिड़क कर दाएं हाथ से उसका स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। पश्चात निम्नलिखित मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक से एक बार, कुल 3 बार पवित्र जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ब्राह्म तीर्थ से 3 बार आचमन करने के पश्चात ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र को पढ़कर हाथ धो लें। इसके पश्चात 2 बार अंगूठे के मूल से होठों को पोंछते हुए फिर हाथ धो लें। अंगूठे का मूल ब्राह्म तीर्थ है। तत्पश्चात भीगी हुई अंगुलियों से मुख आदि का स्पर्श करें। मध्यमा एवं अनामिका से मुख, तर्जनी एवं अंगुष्ठ से नासिका, मध्यमा एवं अंगुष्ठ से नेत्र, अनामिका अंगुष्ठ से कान, कनिष्ठिका अंगुष्ठ से नाभि, दाहिने हाथ से हृदय, सब अंगुलियों से सिर, 5 अंगुलियों से दाहिनी बाह और बाईं बाह का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर हाथ में जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़कर वह जल भूमि पर गिरा दें। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽग्नि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथमचरणे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक अमुक शर्माहं ममोत्त दुरित क्षय पूर्वकं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। अब जल भूमि पर गिरा दें।
इसके पश्चात निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल छोड़ें। ऋतम चेति ऋचस्य माधुच्छन्दसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छन्दो भाववृत्तम दैवतमपा मुपस्पर्शने विनियोगः। इसके पश्चात नीचे लिखे मंत्र को एक बार पढ़कर एक ही बार आचमन करें। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अब करन्यास कर लें। ओम भूः अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम भुवः तजनीभ्यां नमः। ओम स्वः मध्यमाभ्यां नमः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् अनामिकाभ्यां नमः। ओम भर्गो देवस्य धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम धियो यो नः प्रचोदयात् करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अब षडंगन्यास कर लें। ओम भूः हृदयाय नमः। ओम भुवः शिरसे स्वाहा। ओम स्वः शिखायै वषट्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं कवचाय हुम्। ओम भर्गो देवस्य धीमहि नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम धियो यो नः प्रचोदयात् अस्त्राय फट्। अथ प्रणवन्यास। ओम अकारं नाभौ। ओम ओकारं हृदये। ओम मकारं मूर्ध्नि। तदनंतर प्रणव पूर्वक गायत्री मंत्र पढ़कर रक्षा के लिए अपने चारों ओर जल छिड़कें। फिर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल छोड़ें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्रुष्णि गनुष्टुब्बृहति पंक्ति त्रिष्टुब् जगत्यश्छन्दांस्यग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता आपो ज्योतिरिति शीर्षः प्रजापतिर्ऋषिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। पश्चात चित्र के अनुसार गायत्री मंत्र से हम प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद करके नीचे लिखे मंत्र से प्राणायाम करें। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका का दायां छिद्र बंद करके बाएं छिद्र से वायु को अंदर खींचें। साथ ही नाभि प्रदेश में नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्राणायाम मंत्र का 3 बार पाठ किया जाए। यदि 3 बार मंत्र पाठ संभव न हो तो एक ही बार करें और अधिक के लिए अभ्यास बढ़ावें। इसे पूरक कहते हैं। पूरक के पश्चात अनामिका और कनिष्ठिका अंगुलियों से नासिका के बाएं छिद्र को भी बंद करके तब तक श्वास रोके रहें जब तक कि प्राणायाम मंत्र का 3 बार या शक्ति के अनुसार एक ही बार पाठ न हो जाए। इस समय हृदय के बीच कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करें। यह कुंभक क्रिया है। इसके बाद अंगूठा हटाकर नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को धीरे धीरे तब तक बाहर निकालें जब तक प्राणायाम मंत्र का 3 या हो सके तो एक ही बार पाठ न हो जाए। इस समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का ध्यान करें। यह रेचक क्रिया है। यह सब मिलाकर एक प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का मंत्र आपके सामने है। निम्नलिखित मंत्र को पढ़कर विनियोग छोड़ें। सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्य मन्युपतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र को पढ़कर एक बार आचमन करें। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकाशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। को पढ़कर जल छोड़ें।
आपोहिष्ठेति ऋचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छंद आपो देवता मार्जने विनियोगः। इसके पश्चात निम्नलिखित 3 ऋचाओं के 9 चरणों में से 7 चरणों को पढ़ते हुए सिर पर जल सींचें, 8वें से पृथ्वी पर जल डालें और फिर 9वें चरण को पढ़कर सिर पर ही जल सींचें। यह मार्जन 3 कुशों अथवा 3 अंगुलियों से करना चाहिए। याद रखेंगे 8वें चरण ओम यस्य क्षयाय जिन्वथ के समय पृथ्वी पर जल सींचेंगे एवं सभी 9 बाकी 1 से 7 तक और 9वें चरण में सिर के ऊपर जल सींचेंगे। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महेरणाय चक्षसे ओम जो वह शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरं गमामवः ओम यस्य क्षयाय जिन्वथ ओम आपो जनयथा च नः। को पढ़कर जल छोड़ें। द्रुपदादिव्यत्यश्व सरस्वतीन्द्र ऋषियोनुष्टुप छंद आपो देवताः शिरस्ये के विनियोगः। फिर बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे सिर पर छिड़क लें। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्पन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाद्यमापः शुन्धतु मैनसः। आघमर्षण के विनियोग को पढ़कर जल छोड़ें। ऋतम चेति ऋचस्य मादुच्छंदसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवतम घमर्षणे विनियोगः। दाहिने हाथ में जल लेकर नासिका में लगावें और यदि संभव हो तो श्वास रोककर नीचे लिखे मंत्र को 3 बार या 1 बार पढ़ते हुए मन ही मन यह भावना करें कि यह जल नासिका के बाएं छिद्र से भीतर घुसकर अंतःकरण के पाप को दाएं छिद्र से निकाल रहा है। फिर उस जल की ओर दृष्टि न डालकर अपनी बाईं ओर फेंक दें अथवा वाम भाग में शिला की भावना करके उस पर उस पाप को पटक कर नष्ट कर देने की भावना करें। आघमर्षण मंत्र इस प्रकार है। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवञ्च पृथ्वीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः। इसके पश्चात विनियोग पढ़कर जल गिराएं। अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंद आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। फिर आगे लिखा मंत्र पढ़कर 1 बार आचमन करें। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। ये लिखे मंत्र को पढ़कर विनियोग जल छोड़ें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर ऋषिर्गायत्रुष्णे गनुष्ठुभश्छन्दांस्यग्नि वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। फिर सूर्य के सामने एक चरण की एड़ी उठाए हुए अथवा एक पैर से खड़ा होकर एक पैर के आधे भाग से खड़ा हो ओमकार और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर पुष्प मिले हुए जल से सूर्य को 3 बार अर्घ्य दें। प्रातः और मध्याह्न का अर्घ्य जल में डालना चाहिए। यदि जल न हो तो स्थल को भली भांति जल से धोकर उसी पर अर्घ्य का जल गिरावें, परंतु सायंकाल का अर्घ्य कदापि जल में न दें। खड़ा होकर अर्घ्य देने का नियम केवल प्रातः और मध्याह्न की संध्या में है। सायंकाल में बैठकर भूमि पर ही अर्घ्य जल गिराना चाहिए। मध्याह्न की संध्या में 1 ही बार अर्घ्य देना चाहिए और प्रातः एवं सायं संध्या में 3-3 बार सूर्यार्घ्य देने का नियम है। सूर्यार्घ्य देने का मंत्र आपके सामने है। देने के बाद ब्रह्मस्वरूपिणे
सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम न मम, ऐसा कहकर सूर्यार्घ्य अर्पण करें। प्रातः सूर्योदय से तथा सायं सूर्यास्त से 3 घड़ी बाद संध्या करें तो प्रायश्चित के निमित्त नीचे लिखे मंत्र से एक अर्घ्य और दें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल्दी जाएं। उद्वयमिति स्वस्कण्व ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता। उदुत्यमिति स्वस्कण्व ऋषिर्निश्चित गायत्री छन्दः सूर्यो देवता। चित्रमिति कुत्साङ्गिरस ऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता। तच्चक्षुरिति दद्यङ्गाथर्वण ऋषिरेकाधिका ब्राह्मी त्रिष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता। सूर्योपस्थाने विनियोगः। तदनंतर प्रातः काल खड़ा होकर और सायंकाल बैठे हुए ही अंजलि बांधकर तथा मध्याह्न काल में खड़ा हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर यदि संभव हो तो सूर्य की ओर देखते हुए उद्वयम इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर उन्हें प्रणाम करें। फिर अपने स्थान पर ही सूर्यदेव की एक बार प्रदक्षिणा करते हुए उन्हें नमस्कार करके बैठ जाएं। ओम उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुखश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। को पढ़कर जल छोड़ें। विश्वतश्चक्षुरिति भवन ऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दो विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायाम विनियोगः। फिर नीचे लिखे मंत्र से अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्यदेव की एक बार प्रदक्षिणा करें। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति संपतत्यैर्या वा भूमि जनयन् देव एकः। बाद बैठकर या खड़े होकर अंगन्यास करें। एक एक को पढ़ते जाएं और जिस न्यास में जिस अंग का नाम हो उस पर हाथ लगाते जाएं। ओम हृदयाय नमः। ओम भूः शिरसे स्वाहा। ओम भुवः शिखायै वषट्। ओम स्वः कवचाय हुं। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वौषट्। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। नीचे लिखे विनियोग को पढ़कर पृथ्वी पर 3 बार जल छोड़ दें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दोऽग्निर्देवता शुक्लो वर्णो जपे विनियोगः। त्रिव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्रुष्णि गनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायुव्यादित्या देवता जपे विनियोगः। गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः। नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर माता गायत्री का ध्यान करें। ओम श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेय वसना तथा श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैरलङ्कारैश्च भूषिता आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। ओम तत्पदं पातु मे पादौ जङ्घे मे सवितुः पदं वरेण्यं कटिदेशन्तु नाभिं भर्गस्तथैव च देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा धियो मे पातु जिह्वायां तत्पदं पातु लोचने ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्। गायत्री आवाहन का विनियोग एवं मंत्र पढ़कर जल छोड़ेंगे। तेजोसीति देवा ऋषियः शुक्तं दैवतं गायत्री छन्दो गायत्र्यावाहने विनियोगः। ओम तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि
प्रियं देवा नामनाधृष्टं देवयजनमसि। गायत्री उपस्थान करेंगे। उपस्थान का विनियोग पढ़कर जल छोड़ेंगे। ओम तुरीयस्य विमल ऋषिः परमात्मा देवता गायत्री छंदः गायत्री उपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्रस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावदो मा प्रापत। गायत्री जप के पूर्व शाप विमोचन अति आवश्यक है। ब्रह्म शाप विमोचन का मंत्र पढ़कर विनियोग छोड़ें। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापाद् विमुक्ता भव। वशिष्ठ शाप विमोचन के विनियोग एवं मंत्र पढ़ने के बाद जल छोड़ें। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषिर् वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। ओम सोहमर्कमयं ज्योति रात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव। जल छोड़ें। विश्वामित्र शाप विमोचन का विनियोग एवं मंत्र इस प्रकार है। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर् विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये यन्मुखान्निः श्रितोऽखिलवेदगर्भः शापयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन शापादुत्तारिता सा तु भुक्तिमुक्तिफलप्रदा। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। मंत्र पढ़कर जल छोड़ें। ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव वशिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। देवी गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम बालां विद्यांतु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद् वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमंडलुधरां देवी हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोक निवासिनीं मंत्रेण वाहयेद्देवी मायन्तीं सूर्यमंडलात्। गायत्री जप के पूर्व गायत्री हृदय का पाठ किया जाना चाहिए। विनियोग पढ़कर जल छोड़ें। ओम अस्य श्री गायत्री हृदयस्य नारायण ऋषिर् गायत्री छंदः परमेश्वरी गायत्री देवता गायत्री हृदय जपे विनियोगः। अंगन्यास करने के बाद पाठ करेंगे। अथांगन्यासः द्यौर्मूर्ध्नि दैवतं दन्तपङ्क्तावश्विनौ उभे संध्ये चोष्ठौ मुखमग्निः जिह्वा सरस्वती ग्रीवायां तु बृहस्पतिः स्तनयोर्वसवोष्ठौ बाह्वोर्मरुतः हृदये पर्जन्यः आकाशमुदरं नाभावन्तरिक्षं काट्योरिन्द्राग्नि जघने विज्ञानघनः प्रजापतिः कैलाशमलये उरः विश्वे देवा जान्वोः जङ्घायां कौशिकः गुह्यमयने उरुपितरः पादौ पृथिवी वनस्पतयोऽङ्गुलिषु ऋषयो रोमाणि नखानि मुहूर्तानि अस्थिषु ग्रहाः
असिंमासं ऋतवः संवत्सरा वै निमिषम् अहोरात्रा वादित्यश्चन्द्रमाः प्रवरां दिव्यां गायत्रीं सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये। ॐ तत्सवितुर्वरेण्याय नमः। ॐ तत्पूर्वाजयाय नमः। ॐ तत्प्रातरादित्याय नमः। ॐ तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठायै नमः। प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातर्धीयानो पापो भवति, सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति, सर्वदेवैर्ज्ञातो भवति, अवाच्य वचनात् पूतो भवति, अभक्ष्य भक्षणात् पूतो भवति, अभोज्य भोजनात् पूतो भवति, अचोष्य चोषणात् पूतो भवति, असाध्य साधनात् पूतो भवति, दुष्प्रतिग्रह शतसहस्रात् पूतो भवति, सर्वप्रतिग्रहात् पूतो भवति, पंक्ति दूषणात् पूतो भवति, अनृतवचनात् पूतो भवति, अथा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति, अनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहस्रेणेष्टं भवति, षष्ठी शतसहस्र गायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति, अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयेत तस्य सिद्धिर्भवति, य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रातः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यत इति ब्रह्मलोके महीयते इत्याह भगवान श्रीनारायणः। गायत्री जप के पूर्व 24 मुद्राएं प्रदर्शित की जानी आवश्यक हैं। चित्र के अनुसार मुद्राएं प्रदर्शित करें। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुःपंचमुखम तथा षण्मुखम अधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा शौकटं यमपाशं च ग्रथितञ्चोन्मुखोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकश्चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकः सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्। चित्र के अनुसार गायत्री जप करेंगे। माला का उपयोग करते हुए कम से कम 108 गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। भिन्न पदा तरीके से ही गायत्री मंत्र का जप करें। यज्ञ के काल में गायत्री मंत्र के जप में वरेण्यम तथा संध्या के लिए गायत्री मंत्र के जप में वरेण्यम उच्चारित करें। गायत्री मंत्र के जप के पश्चात पुनः मुद्राएं प्रदर्शित करें। सुरभिर्ज्ञान वैराग्य योनिः शंखोथ पंकजम लिंग निर्वाण मुद्रांश्च जपान्तेष्टौ प्रदर्शयेत्। ये 8 मुद्राएं गायत्री जप के पश्चात प्रदर्शित की जाएंगी। गायत्री जप के पश्चात गायत्री कवच का पाठ अति आवश्यक है। विनियोग पढ़कर जल छोड़ते हुए पाठ करें। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदो गायत्री देवता। ओम भूः बीजं भुवः शक्तिः स्वः कीलकं गायत्री प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयांकुशकशा हेमपात्राक्षमालिकां शंखचक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधतीं वरां सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मानसां भोजे गायत्री कवचं जपेत्। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशयेत्क्षणात् सावित्री मे शिरः पातु शिखाया ममृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ।
द्विजान यज्ञ प्रिया पातु रसनायां सरस्वती सांख्यायनी नासिका में कपोलौ चंद्रहासिनी चिबुकम वेदगर्भा च कंठम पात्वघनाशिनी स्तनौ में पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्मांडधारिणी पार्श्वौ में पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोत्रिकावतु ऊर्वो रोंकार रूपा च जान्वोः संध्यात्मिकावतु जंघयोः पातु अक्षोभ्या गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्यापदद्वयं पातु चंद्रापादांगुलीषु च सर्वांगं वेदजननी पातु मे सर्वदा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेद् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेत् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थांश्चतुर्विधान्। श्री विश्वामित्र संहितोक्तम गायत्री कवचम संपूर्णम। गायत्री तर्पण केवल प्रातः संध्या में गायत्री तर्पण करें, विनियोग पढ़कर जल छोड़ें। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदः गायत्री तर्पणे विनियोगः। ओम भूः ऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वः सामवेद पुरुषं तर्पयामि। ओम महः अथर्ववेद पुरुषं तर्पयामि। ओम जनः इतिहास पुराण पुरुषं तर्पयामि। ओम तपः सर्वागम पुरुषं तर्पयामि। ओम सत्यं सत्यलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भूः भूर्लोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः भुवर्लोक पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वः स्वरलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भूः एकपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम सरस्वतीं तर्पयामि। ओम वेदमातरं तर्पयामि। ओम सावित्रीं तर्पयामि। ओम अजां तर्पयामि। ओम कौशिकीं तर्पयामि। ओम सांकृतिं तर्पयामि। ओम सार्वजितीं तर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। जब भी तर्पयामि बोला जाए जल छोड़ते जाएं। हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। विनियोग पढ़कर जल छोड़ें। ओम देवा गातुविद इति मनसस्पतिर्ऋषिर्विराड नुष्टुप् छन्दो वातो देवता जप निवेदने विनियोगः। ओम देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव यज्ञगुं स्वाहा वातेधाः। अनेन यथाशक्तिकृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान् सूर्यनारायणः प्रियतां न मम। उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषिरनुष्टुप् छन्दो गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। जल छोड़ें। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम्। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियतां न मम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर भगवान का स्मरण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः।
श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु।